राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज मैं वीडियो देख रही थी, लेकिन वीडियो तो कई दिन से आ रही है। मेरे को किसी ने पहले भी बताया था कि 3 बेटियों ने अपनी पिता की अंतिम विदाई फ़ोन से ही कर दी। फ़ोन से नहीं होती है बहनों। अंतिम विदाई कोई खिलौना नहीं है, कोई खिलौना नहीं है। अंतिम विदाई हम तो, कोई दुश्मन की भी मृत्यु हो जाती है ना, तब भी जाना चाहिए हमें। क्योंकि वो आदमी जो चला गया ना, जो बोलता था वो तो चला गया। अब उसकी मिट्टी रहेगी, उसको मिट्टी को नमन करने जाते हैं हम लोग। ऐसा नहीं करना चाहिए बहनों, ऐसा नहीं करना चाहिए। पिता हमारी जन्नत होती है, पिता हमारा स्वर्ग होता है, पिता हमारा पिता होता है, पिता हमारी दुनिया होता है, पिता हमारा संसार होता है, पिता हमारी दुनिया सारी होती है। पिता ही हमारा भगवान होता है। अन्नदाता हमारा पिता होता है, कमा के वही ला के देता है, ज़रूरतें हमारी वही पूरी करता है। वो जिसके पिता नहीं होता ना, उनको पूछ के देखो। जो पिता को ढूंढती है ना, लेकिन आपको क्या पता पिता चीज़ क्या होता है? आपको कुछ पता नहीं है। आपको, अगर आपको पता होता ना पिता के बारे में, पता नहीं आप किस मिट्टी के बने हो। अरे मेरे से तो दूसरे का दुख नहीं देखा जाता, अपने पिता को तो कैसे देख लेंगे। जब माता पिता पूरे हो जाते हैं ना, चले जाते हैं, रुखसत हो गए जो हमारी ज़िंदगी से, तो हमारे को उनकी बातों से और उनकी जुड़ी यादों से जब भी हम उनको देखते हैं, हमारे रूह उभर आती है, हमारा जिगर फटने को आ जाता है। क्योंकि जब नहीं रहे होते ना, तो उनकी कमी बहुत महसूस होती है। अरे आप लोगों को क्या, आपको तो पैसा मिल गया होगा ना, माता पिता का मकान बेच के खा गई होंगी, अब तो डायने होंगी ना। आप बच्चियाँ थोड़ा हैं आपकी। सोचो आज आपका भाई होता है, भला ही नशेड़ी होता तो अग्नि तो देता। समाज वाले बोल के भी ये बात मत बोलना, धोखे से भी मत बोलना। पहले कहते थे ना, बेटी तो बेटी होती है, बेटा ज़मीन बढ़ा लेता है। आजकल तो नागने हैं बेटी भी, आजकल बेटियां भी नागन हो गई हैं। क्योंकि संस्कार तो मर गए हैं सब। जिस बेटी के पास अपने पिता का मुख देखने की टाइम नहीं है ना, तो जीते जीते मर गई। अरे तुम लोगों का लज्जा नहीं आई? वीडियो कॉल पे अपने पिता को अंतिम विदाई देते हो। लाज शर्म मर गई है तुम लोगों। अरे कितनी बेशर्म हो सकती हो तुम। अरे तमीज़ नाम की बात नहीं रही। ये माथे पे तिलक लगाने का कोई मतलब नहीं है तुम्हारा, हटाओ इसको, इस तिलक को हटा दो। मत बनो इतने सनातनी। तुमने सनातन में भी आके गंदा डाल दिया है। लोग सनातनियों को भी गंदी निगाह से देखने लगे हैं। तिलक लगा रखा है तुमने, कंठी पहन रखी है। इस कंठी का मतलब पता क्या होता है? हमारे दुश्मन को भी हम उठाएं, ये कंठी का मतलब है। ये कंठी का मतलब ये नहीं है हम अपने पिता को भी वीडियो कॉल पे अंतिम विदाई दें। ये कंठी का मतलब है हमारा कुछ नहीं लगता तब भी उसकी सेवा करें। हमने उसको पहले भी नहीं देखा, ये कंठी का मतलब है हम तब भी उसको उठाएं, हॉस्पिटल वगैरह दाखिल करें, बीमार है उसको दवाई दिलाएं, भूखा है उसको खाना दें। ये कंठी का मतलब है। मैं अपने मुंह से ना गाली नहीं बकती कभी भी, लेकिन मेरे ना जिगर में इतना गुस्सा भरा हुआ है। क्या है यार ये, तुमने अपने पिता को भी ऐसे जाने दिया?
वीडियो कॉल भी मत करती बहन। क्यों हमारे हिंदू समाज का जुलूस निकाला तुमने? कौन होती है तुम्हें वीडियो कॉल करने वाली? ये तेरा पिता था ही नहीं तो कॉल भी क्यों किया? कॉल भी मत करते थे क्योंकि तेरा बाप सुनने वाला तो था नहीं। अरे पंडित जी को तू हुक्म दे रही हो तो महारानी है कहीं की? पंडित जी को हुक्म दे रही है संस्कार कर दो। पंडित जी का बाप था क्या तुम्हारा बाप था? पंडित जी ने तो फिर भी सारी रस्में निभाई अपना पिता समझ के ही, क्योंकि जो अंत में अग्नि दी जाती है तो पुत्र बन के ही दी जाती है। तो पंडित जी ने कमा लिया पुण्य, तुम तो नरक की तैयारी कर ली है ना तुमने। तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे साथ ऐसे ही करेंगे। शायद वो वीडियो कॉल भी ना करें क्योंकि पता लग चल गया ना उनको कि हम वीडियो कॉल करेंगे तो हमारा जुलूस निकल जाएगा, ठीक है ना। तो वो तो वीडियो कॉल भी नहीं करेंगे। पता नहीं तुम्हें कौन बहाएगा नदी में, बेशर्म कहीं की। और जो दूसरी दो बेशर्म है उन्होंने कॉल नहीं की है, वायरल नहीं हुई है, लेकिन वो तो देख रहा है ऊपर वाला, वो सब देख रहा है, सब हिसाब किताब करेगा वो तुम्हारा। अब मैंने ये जो वीडियो डाली है मैंने गुस्से में आकर डाली है। अरे मर जाओ चुल्लू और पानी में, डूब के मर जाओ चुल्लू और पानी में, बेशर्म कहीं की। नाम खराब कर रहे हो हिंदुस्तान का, भारत का। कितनी बदतमीज औरतें हो सकती हैं तुम। अरे बेटी तो वो होती है अपने पति से भी लड़ जाती है कि मेरे पिता की अंतिम विदाई करने जाना है मुझे। बेटी वो होती है कि पिता खांसे ना तो मरने को तैयार हो जाती है कि मेरे पिता को फांसी कैसे आएगी। माता पिता के पीछे ना सिर भी पड़वा लेती है घर वाले से वो। कैसे कैसे समाज में लोग भरे पड़े हैं। अरे महाराज जी, धीरेन्द्र कृष्ण महाराज जी, कौन सा आपने वो बनाना है हिंदू राष्ट्र? हिंदुस्तान में हिंदू ही नहीं रहे, कुछ ऐसे गंदे लोग भी रह रहे हैं इसमें जो हिंदुस्तान का नाम खराब कर रहे हैं। अभी हिंदू राष्ट्र कैसे बनेगा? किसी का पिता किसी कोई उसको संस्कार कर रहा है, कोई उसका भोग पाठ करेगा। अच्छा 5100 रुपये में संस्कार होता है क्या? ध्यान रखना तुम्हारा कोई 5100 भी नहीं देगा, ध्यान रखना। ये तो आपने जो दिया ना लकड़ी के लिए पैसा, तो आपको तो ये भी नहीं देगा कोई, क्योंकि आपने संस्कार दे रखे ना अपने बच्चों को। वो भी वीडियो देखेंगे ना, वो आपका पति भी देखेगा, आपके पूरा समाज देखेगा आपको, आपका परिवार देखेगा, आपके रिश्तेदार देखेंगे, और आपकी वो दो बेशर्म बहनें और जीजा देखेंगे आपको, और आगे होंगे ना भांजा भांजी, वो भी देखेंगे। तो घर में बहू भी आई होगी वो भी देखेगी, कोई दामाद भी होगा वो भी देखेगा, उसके ससुराल वाले भी देखेंगे। हाँ, बेशर्मी की तो हद पार कर दी है आप लोगों ने, वो सब देखेंगे ना। आपका तो छुट्टी हो गया संस्कार, आपको तो उठा के कोई घेर दे तब भी बात बड़ी ये बात है। एक बात ध्यान रखना, उसका तो पंडित जी ने अच्छे से संस्कार किया है, शिव कुमार जी का, जो आपके पिता लगते थे रिश्ते में।
और आपने तो वो भी हक खो दिया है। आपको तो उठाएगा भी नहीं कोई, क्योंकि आपका मरा चेहरा देखेगा ना तो बोलेगा ये तो वही और रहता है जिसने वीडियो पे अपने पिता के संस्कार दर्शन किए थे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ऐसे लोगों का कुछ नहीं कर सकते हम लोग, बेशर्मी की हद तोड़ रखी है।